कुछ घाव ज्यादा तेजी से ठीक हो जाते हैं यदि आप चलते रहते हैं। यदि मैं फेल होता हूं, मैं बार बार कोशिश करता हूं। यदि आप फेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा है। इंसान का साहस जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुरा हैंडल कर सकता है। यह सोचना झूठ है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। यह सोचना झूठ है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप डरते हैं तो आपका साहस आपसे अलग हो जाता है। मैं कभी किसी कड़वे व्यक्ति से नहीं मिला जो आभारी था, या कोई आभारी व्यक्ति जो कड़वा था। ईश्वर ने इंसान को असीमित शक्तियों के साथ भेजा है। उसे आप सीमाओं में बांधने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। मैं आपको इस बात को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता दिखाई ना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहां है ही नहीं। जिंदगी में आपके पास एक चॉइस है, बिटर या बेटर। बेटर को चुनें, बिटर को भूल जाएं। हमारे जीवन में चुनौतियां हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हैं, वे हमें रौंदने के लिए नहीं हैं। ना हम कष्टों की तुलना कर सकते हैं और ना ही हमें यह करना चाहिए। ईश्वर का प्रेम इतना सच्चा है कि इसे साबित करने के लिए उसने तुम्हें बनाया है। बिना हाथ पांव का जीवन या बिना किसी सीमा का जीवन। मेरे पास जो नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होने का विकल्प है, या जो मेरे पास है उसके लिए आभारी होने का। अपनी जिंदगी को थामो मत ताकि तुम पहले हुई जातियों के बारे में सोचते रह जाओ। हर एक विकलांगता जो तुम में है उसके बदले में चुनौतियों को पार करने के लिए तुम्हारे अंदर कहीं अधिक क्षमता है। गिरने का जोखिम उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। कभी कभी आपको लग सकता है कि बस आप अपना लक्ष्य पाने ही वाले हैं, लेकिन आप चूक जाते हैं। यह हार मानने का कोई कारण नहीं है। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। रिस्क जीवन का हिस्सा नहीं है, यही जिंदगी है। यह आपके कंफर्ट जोन और आपके सपने के बीच की जगह है। वहां जीवन होता है। यह टेंशन वाली जगह है, लेकिन यह भी है कि आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। खुद को ऐसे सोचो जैसे कि तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगले पायदान पर जाने के लिए तुम्हें अपनी पकड़ छोड़नी होगी और आगे की तरफ बढ़ना होगा। आपकी जिंदगी खुशहाल है या नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक चीज है जो स्वर्ग जाने से अच्छी है, और वो है कम से कम एक और व्यक्ति को अपने साथ जाने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं और मेरा शरीर भगवान की रचना है। मैं जो भी हूं उनकी योजना के अनुसार बनाया गया हूं। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत बढ़िया हैं। आस्था, विश्वास और धारणा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके आधार पर आप जो काम करते हैं उससे आपकी जिंदगी मापी जाती है। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको उनके साथ जीना होता है। आप महज चीजों में खुशियां ढूंढते हैं तो वो कभी भी काफी नहीं होता। आसपास देखिए, अपने अंदर झांकिए। सबसे बड़ा खतरा यह सोचना है कि आपको भगवान की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी महान अनुभवों से भरी हुई है, बस अगर हम इसे एक मौका दें। भगवान ने तुम्हें बस एक मुंह लेकिन दो कान दिए ताकि तुम जितना बोलो उसका दुगना सुनो। क्या आपने खुद को कभी परिस्थितियों में घिरा पाया है और फिर ये पाया है कि एकमात्र ट्रैप आपका लैक ऑफ विजन था, आपके साहस की कमी थी, या ये ना देख पाना था कि आपके पास बेहतर ऑप्शन थे? सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं, चाहे आपके कदम कितने ही छोटे ना हो। अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें। हार मत माने और इस बात को जाने कि हमेशा कोई ना कोई होता है जो आप में यकीन करता है और जो आपको उसी रूप में प्यार करता है जैसे आप हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी गलती नहीं है। बदलाव के लिए इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा,
तुरंत एक्शन लेने का निर्णय लेने से सब कुछ बदल जाएगा। हमारे साथ क्या होता है इस पर शायद हमारा जरा सा भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। अगर हम सही नजरिया चुनें तो हम सामने आने वाली सभी चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक्शन से मूवमेंट पैदा होता है जो बदले में अप्रत्याशित अवसर पैदा करता है। अगर बिना हाथ पांव का आदमी बड़े सपने देख रहा है तो हम क्यों नहीं, हम सभी क्यों नहीं। चाहे जितनी मुश्किल हो, बढ़ते रहो। विनम्रता एक रोचक गुण है, क्योंकि यदि आपके पास यह नहीं है तो अभी या बाद में आपको यह दे दिया जाता है। सारी घटनाएं अच्छे के लिए एक साथ आती हैं। कभी भी उसके अनुसार मत जियो जो तुम्हारे पास नहीं है। केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए जीवन जीना घमंड है। यदि भगवान बिना हाथ पैर के आदमी का उपयोग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से किसी का भी उपयोग कर सकता है। यह जीवन महान अनुभवों से भरा है अगर हम इसे एक लक्ष्य देते हैं। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। केवल बदलाव की इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अभी एक्शन का निर्णय लेने से सब कुछ बदल जाएगा। लंबी और स्थायी खुशी के लिए कोई छोटा या आसान रास्ता नहीं है। अपने सपने पर फोकस करो और अपनी शक्ति से सब कुछ करो। आपके पास अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। जब तक मैं उम्मीद नहीं खोता, मैं अपंग नहीं हूं। यदि आप चीजों में खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं 1 घंटे में 1749 आलिंगन के लिए गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स धारक हूं। मेरी बाहें टूट के गिर गईं। सबसे बड़ा इनाम तब मिलता है जब आप खुद को समर्पित कर देते हैं। ये दूसरों की लाइफ को बेटर बनाने के बारे में है, किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनने के बारे में है जो आपसे बड़ा हो और एक सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में है। हम किसी दिन वाली मानसिकता में आसानी से फंस जाते हैं। किसी दिन मेरे पास वो सारा पैसा होगा जो मुझे लाइफ एंजॉय करने के लिए चाहिए। किसी दिन मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता पाऊंगा। किसी दिन मेरे पास आराम करने के लिए और जो मैं चाहता हूं वो करने के लिए ढेर सारा वक्त होगा। जिंदगी चीजों के होने के बारे में नहीं है, ये खुद मौजूद होने के बारे में है। आप खुद को उन सभी चीजों से घेर सकते हैं जो पैसा खरीद सकता है, फिर भी आप उतने ही दुखी होंगे जितना कोई इंसान हो सकता है। मैं ऐसे परफेक्ट बॉडी वाले लोगों को जानता हूं जिनके पास मैंने जितनी खुशी पाई है उसकी आधी खुशी भी नहीं है।